This conference will now be recorded. Okay, let us begin. Now, basically, this training session is organized for every aspirant who wish to know the knowledge related to the Python, DBMS, and then aptitude and Java. So, out of that, I will be dealing the part of Python training जो है वो उसके language training का जो part है, I will be taking you through that part. Now, a wonderful thing in case of Python language is it's such a easy and such a neat language that anybody in the world can easily understand this particular language and can work out various operations without any of the problems as such. So मग ही शिकायची का बर लँग्वेज सो वाई टू लर्न दिस पर्टिकुलर लँग्वेज व्हाट्स द पर्पज क्या पर्पज है क्यों सीखना है and why companies are shifting to this particular language in the technology form or technology domain ये भी समझ के लो and we will go through this one by one. So basic intention of the companies was to have a technology disruption where rapid development should be done और रैपिड डेवलपमेंट जो होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए उनको पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करना था तो what they did they switched over to the Python because it is very neatly developed and it is very syntactically very easy. Syntax बहुत कम है उसमें and जो नंबर ऑफ यूजर्स आर एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग ठीक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है एंड इज सिंपल सो बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स में ये काम कर रहा है सो पाइथन इज अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ application based kind of an programming language which will help you in grooming. Now ये सीखना क्यों है ऑब्वियसली नॉट ओनली फ्रॉम द इन्फीटीक्यू परस्पेक्टिव इन्फीटीक्यू परस्पेक्टिव से तो हम लोग लेंगे ही लेंगे आप पढ़ोगे भी लेकिन आगे जाके ये लैंग्वेज आपको कहीं ना किसी तरीके से इफ यू आर गोइंग फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड या हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो वहां पे काम आएगा इफ यू आर गोइंग इन कंपनी वेयर देर इज अ प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ स्टफ वहां पे काम में आएगा सो मेक श्योर दैट ये लैंग्वेज को आपके प्रोजेक्ट वर्क वगैरह में भी काम में आता है तो थिंक ऑफ इट आप पूरा का पूरा फिजिकल डिजाइन वगैरह है आपके इसमें देन देर इज एन एनसीज कटिया ये ऐसे वाले सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो यू इवन ऑटो कैड वगैरह तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि ये लैंग्वेज बैकग्राउंड में वर्क करे सो इफ यू बिकम अ डेवलपर ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल्स एनसीज कटिया हाइपरमेश ये वाले जो सॉफ्टवेयर है अलग अलग सॉफ्टवेयर या ऑटोकैड ऑटोडेस्क का तो ये वाले सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए भी ये पाइथन लैंग्वेज यूज हो सकता है तो अकॉर्डिंगली थिंक ऑफ इट एंड विल वर्क ठीक है नाउ let's continue on the note and I will be taking you through this way I will be taking you through the introduction part then the conditional statements if else वगैरह रहता है then there is a string manipulation string को manipulate कैसे किया जाता है then there is a list it's one of the data type which is very important बहुत important होता है list इसमें python language में then there are tuples and dictionaries and set theory वगैरह रहती है तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स है वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर लूपिंग स्टेटमेंट्स फॉर लूप व्हाइल लूप बहुत सारे वर्ड्स जो है इसमें सी लैंग्वेज अगर आपको थोड़ा भी है यू नो एटलीस्ट यू आर लाइक लिटिल कंफर्टेबल विद सी लैंग्वेज थोड़ा भी कंफर्टेबल अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दिस लैंग्वेज विल हेल्प यू ठीक है Okay, then comes the control statements like break, continue and pass. There we will look for the exception handling वगैरह भी है आगे. So functions क्या होते हैं, how the functions are defined, how they are called,
मॉड्यूल, अलग अलग मॉड्यूल्स रहते हैं। मॉड्यूल्स इन द सेंस, देखो कुछ चीजें ऑलरेडी तैयार रहती है, तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी तैयार किया हुआ रहता है, तो हाउ टू इम्पोर्ट, नो, इफ ऑलरेडी थिंग्स आर डेवलप्ड। देखो अगर मेरे को कोई भी अगर कार का मॉड्यूल वगैरह बनाना है, तो उसके जो पहिए होते हैं, मतलब जो व्हील्स होते हैं, वो हम लोग व्हील्स पूरा कास्ट करके तैयार नहीं करते। वी लुक फॉर एनी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स व्हील जो है, लाइक ऑटो रिक्शा का है या कोई छोटे से कार का है, तो वो वाला लेके हम लोग अपने डिजाइन में लगाते हैं। तो सेम वे प्रोग्रामिंग में भी लोगों ने बहुत कुछ काम किया होता है, तो वो यूज करना है, तो वो कैसे किया जाता है वो दिखा दूंगा। Then there are input output for like taking the things from the keyboard and ये exception handling, and then there are OOPS concept, object oriented programming। ये समझने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है, but these are like minimum, bare minimum requirement from the InfyTQ that you should know about। and regular expression इसमें और एक है regular expression, and at the end we will look for that too। अब काम कैसे करना है, लाइक जो भी हम लोग काम करने वाले हैं या जो भी हम लोग सीखने वाले हैं, वो करना कैसे है, लेट यू नो। हम लोग यूज करेंगे गूगल का एक एनवायरमेंट। देयर आर लाइक वेरियस डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स, आईडीई बोलते हैं। सो पाइथन आईडीई करके रहता है, सो पाइथन आईडीई। तो पाइथन आईडीई अगर मैं लिखता हूँ तो यू कैन सी द लिस्ट। वन इज आइडल, सो आईडीईएलई इज एन योर पाइथन डेवलपमेंट। देन पाइचार्म है, स्पाइडर है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हो। पाई डेवलपमेंट एनवायरमेंट है, एटम एडिटर है बाय एमआईटी मैसेच्यूसेट्स, विंग आईडीई है। उसके अलावा भी देयर आर लाइक जुपिटर आईडीई। नाउ वी डोंट वांट ऑल दीज थिंग्स। मेरे को कोई भी इंस्टॉल नहीं करना है, मेरे को मोबाइल से भी वर्कआउट होना चाहिए, मेरे वेब पेज से भी ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए गूगल ने एक एनवायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। गूगल ने एक एनवायरमेंट प्रोवाइड किया है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलैबोरेशन। तो कोलैब पाइथन बोल दो या गूगल कोलैब बोल दो, ठीक है। सो गूगल कोलैब या कोलैब पाइथन करके अगर सर्च करते हो तो यहाँ पे collab.research.google.com। now Google has embedded its Jupyter notebook on cloud, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इट आस्क एंड स्टार्ट्स द एनवायरमेंट। अगर मेरे को वो एनवायरमेंट चालू करना है तो यू नीड टू हैव योर जीमेल आईडी, ठीक है। आपको आपकी खुद की जीमेल आईडी रहनी चाहिए, ठीक है। तो यू नीड टू हैव योर ओन जीमेल आईडी। जीमेल आईडी से आप लॉगिन करोगे। जीमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आप उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल बी स्टार्टिंग अप विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो दिस इज शोइंग द एनवायरमेंट। ये आपको एक एनवायरमेंट शो कर रहा है जहाँ पे यहाँ पे ऊपर साइन इन करके है। तो इफ आई क्लिक ऑन साइन इन, इट आस्क मी फॉर गूगल लिंक टू लॉग इन, ठीक है। गूगल लिंक यूज करने के लिए बोल देगा। सो आई विल बी यूजिंग NBN teacher 1। so this is my ID। I'm using this ID। so yeah, so whichever your ID and password are there, you need to insert that, ठीक है। एकदम simple। once you do that, it will log in and it will ask you like आपको क्या करना है। existing कोई recent वाला फाइल ओपन करना है कि आपके गूगल ड्राइव में कुछ है, या गिटहब करके एक रिपोजिटरी रहती है। देयर मोर देन 40 लाख प्रोजेक्ट्स आर देयर, ठीक है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर देयर। सो गिटहब इज वन ऑफ द रिपोजिटरी एनवायरनमेंट दैट यू कैन यूटिलाइज, ठीक है। आप यूटिलाइज कर सकते। नाउ हियर वी नीड अ न्यू नोटबुक। सो यहाँ पे अगर नीचे देखते हो तो ब्लू कलर में न्यू नोटबुक करके ऑप्शन है, ठीक है। सो यू नीड टू क्लिक ऑन न्यू नोटबुक। सो न्यू नोटबुक जैसे ही आप क्लिक करोगे, दिस विल ओपन एन एनवायरनमेंट। ये एक एनवायरनमेंट ओपन कर देगा। सो व्हाट इज दैट एनवायरनमेंट, आई विल लेट यू नो, ठीक है। वहां पे क्या क्या होता है, कैसे प्रोग्राम। नाउ दिस इज द कोड एनवायरनमेंट, अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। दिस इज द कोड एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो भी आप कोड लिखोगे, यहाँ पे प्ले बटन है जिससे
मेरा जो वेब ब्राउजर है, मेरा जो कंप्यूटर है, वो गूगल के क्लाउड प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होगा, जहां पे पाइथन आईडी इंस्टॉल्ड है, और वहां से वो एग्जीक्यूट करके मेरे को रिजल्ट यहाँ पे ही दिखा देगा. So you can use your mobile Chrome browser. You can use your computer or personal computer. No, personal computer can be your desktop or a laptop. उसके ऊपर भी आप यूज कर सकते हो. Wherever you wish, you can use this environment. बहुत simple है. Now we will be starting with our very first program, and यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे day 1 training. ठीक है, P1 day 1 training P1. ठीक है, सो सेव कर दिया. सो ये होता है आपका कोड और ये होता है आपका टेक्स्ट. सो यहाँ पे मैं अलग अलग ऑप्शन है वो भी बोल दूंगा और क्या करना है वो भी बता दूंगा. ठीक है, नाउ वेरी सिंपल थिंग टू स्टार्ट अप विद इज यूज ऑफ प्रिंट. प्रिंट डबल कोट माय नेम इज रवि. ठीक है, सो इफ आई रन दिस, if I click on play button, now very first time it is getting connected. now यहाँ पे अगर देखते हो तो ये आपके Google के cloud server को connect हो रहा है. now this got connected and here I got an output like यहाँ पे अगर देखते हो तो this is my name is Ravi करके output आ गया है. ठीक है, hands on होगा, जो भी होगा ये hands on ही होगा. so with hands on like theoretical कम रहेगा, practically आपको workout करना easy रहेगा. So my kind suggestion would be like take a notebook and write down the things, and whatever you feel like this should be this should be this is an important part, I should be using this. Now when I'm comparing this with the C language, I will let you know the difference between this majorly. ठीक है, तो ये हो गया एक कोड. I can go for another code snippet बोलते हैं. This is code snippet, this is another code snippet. This is the page on which I am doing. ऐसे मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ए नोटबुक एनवायरनमेंट. इसको नोटबुक एनवायरनमेंट बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखते हो तो रैम कितना है, पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड 0.76 GB का रैम और 38.30 GB का हार्ड डिस्क स्पेस मेरे को मिला है, तो आई कैन यूटिलाइज दैट मच. नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट सी लैंग्वेज, how this particular thing is comfortable as compared to C language. Check out, ekdam simple. A equals to 100 and B equals to, like, let's take it as a 20. Now what I can do is I can assign C equals to A plus B. Okay, A plus B, and I can print now addition of, okay, addition of comma A comma double quote and comma B comma is comma C. देखो जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे ही लिखा है मैंने. एडिशन ऑफ A एंड B is C. सिर्फ A is a variable, B is a variable and C is a variable. you know यहाँ पे अगर यही चीज ना, अभी इसका आउटपुट भी देखेंगे. इफ आई रन दिस, you can see addition of 100 and 20 is 120. ठीक है, addition of 100 and 20 is 120. यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो सी लैंग्वेज के साथ, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी डेटा टाइप मेंशन नहीं किया, ना इंटीजर ना फ्लोट ना कुछ भी मेंशन नहीं किया है. सो दैट्स द ब्यूटी नंबर 1. लाइक फर्स्ट वंडरफुल फंटास्टिक थिंग इज you don't need to worry about the data type. ठीक है, डेटा टाइप आप चेक कर सकते हो कि क्या है डेटा टाइप. अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं इसमें. फ्लोट होता है, डबल होता है, इंटीजर होता है, सब होते हैं. बट डोंट नीड टू वरी. इवन इन द केस ऑफ प्रिंट एफ स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पे ना परसेंट डी लिखना है, ना परसेंट योर सी लिखना है, या परसेंट एस लिखना है और परसेंट एफ लिखना है, कुछ भी नहीं. सिंपली जो आपको लग रहा है, जो आपका एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है, जो भी आपको
लगता है उस हिसाब से यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। So this is very simple stuff to start with. Like I can go on adding the stuff. Like I can add another statement which is print uh, multiplication of A and ठीक है B is C. आता बघा मी मज्जा केली आहे मुद्दाम, ठीक आहे. व्हॉट इज सगळं सगळं व्यवस्थित चाललं तर चांगलं नाही वाटत, थोडंफार असं एरर वगैरे यायला पाहिजे. सो लेट सी. ओके, what we have got here is an error, ठीक है. Now what is the error we have got out of it has been underlined, ठीक है. यहाँ पे क्या हुआ है, वो underline की गई है. Now this is the syntactical error or syntax error. So invalid syntax बोल रहा है. So it's telling that after double quote there I was expecting बाबा comma, but वहां पे comma नहीं आया और directly C आ गया, ठीक है. So there is another thing that you might have observed कि बाबा there are no semicolons required at the end of individual sentence. ये जो भी statements लिख रहे हैं हम लोग, उसके बाद में हम लोग को semicolon नहीं लिखना पड़ रहा है. That's the another wonderful stuff that if we compare with the C language. Now I don't want to go to the history and geography of like Python language, किसने चालू किया, क्यों कौन से साल में चालू किया and all. It has all started in the year 1991, way back, ठीक है. So you can see that यहाँ पे अभी C लिखा है, but we have not like sure like C is not multiplication, it's an addition. So we can directly go with A multiplied by B here itself. So we can have that courtesy. So if I run this, we should get it as 2000, right? So far so good. Shall we go ahead then? So this is related to the simple, you can go for subtraction, you can go for multiplication or anything. Now the very first assignment that you need to, or rather assignment, I will be giving you the challenges. Let's see how many of you can complete that challenge. I'm eager to see that. Now what you need to do is once we will finish up with this particular day session, आपको करना क्या है, you need to start up with your own Google platform, like Google Colab platform. Google Colab platform चालू करके आपको सेम तरीके से प्रोग्राम लिखना है. what program you need to write it as hash is used for the commenting. अगर मेरे को कमेंट करना है ना तो हैश यूज किया जाता है, एंड मल्टीपल कमेंट के लिए ट्रिपल इन्वर्टेड कोड यूज किया जाता है ऐसे, ठीक है. सो write code for subtraction or subtraction of two numbers and share the link in Google Classroom, ठीक है. I will be sharing the code, जो भी ये नोटबुक मैं तैयार किया हूँ, I will be sharing that with you people. मैं लिंक शेयर कर दूंगा so that every program whatever we are taking in here is available for your reference. आपके रेफरेंस के लिए अवेलेबल हो जाएगा. So there is no big deal about it. कैसे यूज करना है वगैरह. Now I will let you know how to share this code. So suppose मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया A is 50 and B is 20, and now I am printing this stuff where print what I'm talking about is subtraction of A and B, ठीक है, is A minus B, ठीक है. Now this is the program you might have like imagined. अब ये मेरे को
शेयर करना है, हाउ आई विल बी शेयरिंग दिस थिंग विद सर. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, ये जो इसके ऊपर कंप्लीट करने के बाद आपने कोड कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे एक शेयर बटन है, शेयर बटन पे जाना है. ठीक है, once you click on the share, it will show you the permissions, right? So this is the teacher and this is the get link. So change to anyone with the link. ठीक है, यहाँ पे change to anyone with the link. So got it बोलना है and copy link बोलना है. The person will be a viewer. यहाँ पे एडिटर या कमेंटर मत कर दो, क्योंकि अगर एडिटर या कमेंटर कर दिया तो दैट पर्सन कैन चेंज योर ओरिजिनल फाइल कंटेंट्स. अगर मैंने व्यूअर रख दिया तो दैट पर्सन कैन कॉपी दैट थिंग, दैट पर्सन कैन यूज दैट थिंग, बट दैट विल नॉट मेक अ चेंज इन योर ओरिजिनल फाइल. ठीक है, सो कॉपी दिस लिंक, copy this link, click on done. Now I had created a Google Classroom for you. ठीक है, I will show you that too. Now this is the Python training 2021. Please copy this कोड, जो क्लासरूम का कोड है वो कॉपी कर लो. आई विल लेट यू नो हाउ टू ज्वाइन दिस क्लास. ठीक है, आई विल लेट यू नो हाउ टू ज्वाइन दिस क्लास. ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना कोड, जो वो कॉपी कर लो. इवन आई विल शेयर दिस इनविटेशन लिंक इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो. आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगा. बट फिलहाल अगर ये जो क्लास का कोड है उसको अगर ये करते हो, यूज करते हो एंड ज्वाइन करते हो, तो पाइथन ट्रेनिंग के इसको ज्वाइन करना है ना. मैं यहाँ पे क्लास वर्क क्रिएट करता हूँ. ठीक है, आई विल क्रिएट द क्लास वर्क. व्हाट इज द टास्क यू नीड टू सबमिट टुडे इज फर्स्ट प्रोग्राम लिंक सबमिशन. ठीक है, सबमिट द लिंक ऑफ पाइथन कोड यू क्रिएटेड. ठीक है, तो अभी यहाँ पे आई विल बी कीपिंग, ठीक है, I will be keeping 10 marks. Due date is like tomorrow. Tomorrow will be the due date. It's a 14th. कल तक ये करना है. I will be creating the topic. Day 1. ठीक है, and I am assigning it. Now what you need to do is, आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है. अंडर डे 1 यहाँ पे ये अभी दिखेगा जब भी आप ज्वाइन करोगे ये. सो यहाँ पे जब भी क्लिक करोगे यहाँ पे असाइंड और ये अभी ओके वंडरफुल. There are two students who have already joined with the help of link. I really need to appreciate them. ठीक है, good यार, good. Adesh and Aditya, very good यार, very good, very good. So let's jump to the assignment. ये क्लास वर्क में सो वी नीड टू व्यू द असाइनमेंट. यहाँ पे आपने अगर सबमिट किया तो मेरे को ऐसा दिखता है. ठीक है, सो इंस्ट्रक्शंस क्या है वो भी दिखते हैं, स्टूडेंट वर्क भी दिखता है. सो आई नीड टू ज्वाइन इन थ्रू इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स. सो मैं एज अ स्टूडेंट करके ज्वाइन करूंगा यहाँ पे. तो आई विल बी टेकिंग अप दिस पर्टिकुलर कोड. ज्वाइन कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ. नाउ आई विल बी ज्वाइनिंग दिस थ्रू दिस पर्टिकुलर अकाउंट एज अ स्टूडेंट. तो I will open a classroom.google.com. So classroom.google.com. Now this is like various batches I had. यहाँ पे यहाँ पे जो ये प्लस सिंबल है उस पे ज्वाइन क्लास करके बोलना है, ज्वाइन क्लास. एंड यहाँ पे मैंने क्लास कोड अगर डाल दिया है यहाँ पे. ठीक है, ठीक है, एंड इफ आई ज्वाइन, now this will join me as a student. ठीक है, this will, now I joined in as a student. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो I okay great, there are lot many people who are so active. Very wonderful to see this thing. Now I got the like class work. तो यहाँ पे submission link है. ठीक है,
So view the assignment. I've got an assignment. So next, it is showing me how to do that the very first time अगर आपने किया है तो. So add create है. So add and create में यहाँ पे link है. So click on that. Beforehand I need to copy this link. यहाँ पे मैंने जो share करते वक्त मैंने copy करके ली थी ना ये link. तो ये जो आप कोड लिखोगे ना, this is the link that you have changed the anyone with the link. यहाँ पे ये वाला लेना है और यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिंक बोल देना है, लिंक में ये पेस्ट कर देना है एंड ऐड लिंक बोल देना है. ठीक है, यहाँ पे ऐड लिंक बोल देना है एंड ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो हैंड इन बोल देना है. हैंड इन मतलब आप मेरे को दे रहे हो, आप मेरे को ये सबमिशन, आप जैसे आपका असाइनमेंट रहता है ना वो सबमिट करते हो ना, वैसे ही ये हैंड इन है. सो इट आस्क यू लाइक वन अटैचमेंट विल बी सबमिटेड एज अ सबमिशन लिंक. सो हैंड इन बोल दिया, यहाँ पे सबमिट हो गया. अगर आपको लगता है कि गलती हो गया है, कुछ हो गया है, तो you can unsubmit it and you can before due date you can submit it back again. There is no problem at all. ठीक है, very simple. Now once this is submitted, I can Sir. see it. Yes. Repeat once again. I'm actually recording this session and I will be keeping the recording with this. Still I will show you again. There is no problem at all. आपको करना क्या है, जब भी आप लॉग इन करोगे, whenever you log in, you will see this way. आपको ऐसे दिखेगा and you need to go to class work. क्लास वर्क में जाने के बाद डे 1 के अंडर फर्स्ट प्रोग्राम लिंक सबमिशन रहेगा. अब ये कैसे क्लासरूम को ज्वाइन करना वो क्लियर है क्या आपको? हाँ सर, क्लासरूम किया अभी. ओके ग्रेट. ज्वाइन. नाउ क्लास वर्क में जाना है, व्यू असाइनमेंट बोल देना है. व्यू असाइनमेंट में बोलने के बाद यहाँ पे क्रिएट करके है, क्रिएट में लिंक पे क्लिक करना है. यहाँ पे है ना, आई विल अनसबमिट इट एंड आई विल शो यू. ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ. यहाँ पे ऐड और क्रिएट है ना, ऐड और क्रिएट यहाँ पे. अब यहाँ पे लिंक कौन सी डालनी है, यहाँ पे लिंक में क्या डालना है, ये जो आप गूगल कोलैब में खुद का प्रोग्राम जो लिखोगे ना, आप खुद प्रोग्राम लिखोगे जो, वो प्रोग्राम का लिंक, वो प्रोग्राम का लिंक आपको यहाँ पे ऊपर शेयर बटन है ना, ये वाला शेयर बटन यहाँ से मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जाओगे, ये नीचे लिंक है, कॉपी द लिंक बाय चेंजिंग द एनीवन विद द लिंक. यहाँ पे जो है ना रिस्ट्रिक्टेड नहीं, एनीवन विद द लिंक करना है और ये व्यूअर रखना है, नॉट एडिटर नॉट अ कमेंटर. ठीक है, सो ये व्यूअर और एनीवन विद द लिंक, ये कॉपी करोगे लिंक, डन बोल दो. यहाँ पे सबमिशन पे आओ, गूगल क्लासरूम में ऐड पे क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करना है, ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ऐड लिंक बोल देना है. जैसे ऐड लिंक बोल दिया, यहाँ पे हैंड इन बोल देना है. यू आर हैंडिंग दिस सबमिशन टू मी. ठीक है, यू विल बी हैंडिंग दिस सबमिशन टू मी. सिंपल, यहाँ तक क्लियर. वंस यू डू दिस, यहाँ पे आने के बाद मेरे को क्लास वर्क में नाउ एज एन टीचर I see like 24 people have already joined in. Wonderful. 24 people have already joined in, so I really appreciate your efforts. Okay, no issues. So यहाँ पे करना क्या है, okay, before just joining, I will. Okay, I've been told to create 2 different classes for like civil वालों के लिए एक और मैकेनिकल वालों के लिए एक. So as far as possible, यहाँ पे हम देखेंगे कि how many people are joined in and they're like they might be from both. No issues. देखेंगे कैसे हो सकता है. It will be little difficult to segregate them, but nevertheless we'll check it out what can be done. मैं दूसरे और क्लासरूम बना दूंगा और 2 और उसमें separately join हो जाना है फिर. No problem, because tracking back your progress is an important stuff to work out with. तो देखेंगे हम लोग कैसे होता है. एंड यहाँ पे अभी मैं देखता हूँ तो एक
हैंड इन किया हुआ जो मैंने अभी सबमिट किया था वो वाला, तो आई कैन सी दिस व्यू असाइनमेंट बोल दूंगा मैं, तो देर आर लाइक दीज मेनी पीपल्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड इन एंड दैट असाइनमेंट हैज बीन गिवन। तो यहाँ पे मैं हैंड इन जिन्होंने किया है मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आई कैन सी दैट मैंने दूसरे लॉगिन से जो सबमिट किया था उस पे क्लिक करूंगा। जस्ट मैंने क्लिक करने के बाद मेरे को क्या होता है, वो वाला फाइल ओपन हो जाता है, दैट इज फॉर शेयरिंग। तो यहाँ पे शेयरिंग में मेरे को वो लिंक समझ में आता है। यू कैन सी दैट वॉट एवर आई हैड रिटन आई कैन व्यू नाउ, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी सबमिटिंग योर असाइनमेंट्स और चैलेंजेस। जो भी चैलेंजेस है आप इस हिसाब से इस तरीके से सबमिट कर सकते हो, लेकिन इजी है। ठीक है, सो इफ आई डिलीट दिस हियर एंड इफ आई गो बैक नाउ हियर, ठीक है, यू कैन सी दैट मैंने वहां पे डिलीट करने के बाद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज दैट इज फॉर शेयरिंग। ओके, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाउ टू ज्वाइन द क्लासरूम, हाउ टू ज्वाइन द गूगल कोलैब एनवायरमेंट एंड हाउ टू शेयर द गूगल कोलैब एनवायरमेंट इन क्लासरूम? हेलो सर। हेलो ये सर। क्लियर हो गया? हाँ यस, बोलो। हेलो सर। सर कोलैब यस, कैसा ये करने का है, कोलैब का एक बार ओपन फिर कैसे? बताएंगे? चलेगा चलेगा, I will show you how to log in the Colab environment. So I will log out from this. एकदम simple है. I will show you. On the very first day, like you need to get comfortable with this. So I will go to Google. Simple Google open करना है. यहाँ पे Google Colab करना है. ठीक है, Google Colab करके सर्च करना है. So Colab environment जो है वो सर्च करना है. Once you search the Google Colab environment, it is very easy for you to start up with. ठीक है, तो यहाँ पे Google Colab environment ओपन करो. जैसे आप ओपन करोगे एनवायरमेंट, it asks you like this is the basic fundamental and what are the usage, ये अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हो, प्लॉटिंग वगैरह, ऑल द डॉक्यूमेंट इज देयर. मशीन लर्निंग के एग्जांपल्स है, गेटिंग स्टार्टेड एग्जांपल्स है, बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स है. वी विल क्लिक ऑन साइन इन. ऊपर जो साइन इन है, आपका जो गूगल का अकाउंट है उसके ऊपर क्लिक करो. जो भी आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, वो इंसर्ट करो, एंटर करो. ठीक है, सो वंस यू डू दैट इट विल स्टार्ट विद द गूगल कोलैब एनवायरनमेंट. सो अभी ये वाला फाइल मैंने अभी तैयार किया था, डे 1 ट्रेनिंग, तो मैं उसी के ऊपर क्लिक करूंगा. अगर नहीं है अभी यहाँ पे, आप जब पहली बार लॉगिन करोगे तो वेलकम टू कोलैबोरेटरी रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा. यू कैन क्लिक ऑन न्यू नोटबुक, हियर नीचे है ना न्यू नोटबुक, उस पे क्लिक कर सकते हो. अगर न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करते हो तो ब्लैंक वाला आ जाता है. मैं अभी डे 1 ट्रेनिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, सो इट विल ओपन अप विद दी प्रीवियस जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स लिए थे वो वाला ओपन करेगा. ठीक है, सो यू कैन सी दैट इट इज ओपनड अप, राइट? अभी तक की क्लियर है ये वाला पार्ट सबको? यस सर. हाँ सर. ओके, ग्रेट ग्रेट, चालेल. Okay, so let's go ahead, like we will go ahead with that. So click on new code. यहाँ पे अगर कोड आता हा मध्येच आल्यानंतर मला नको आहे तर इथं डिलीट बटन आहे. ठीक आहे, आता मला वाटलं मला टेक्स्ट पण टाकायचं आहे. ठीक आहे, सो आई कैन क्लिक ऑन दिस एंड आई कैन क्लिक ऑन टेक्स्ट नाउ. नाउ टेक्स्ट बोलने के बाद हियर आई एम राइटिंग कोड फॉर 2 numbers, right? सो ये वाला सिर्फ टेक्स्ट करने के लिए काम में आता है. मतलब इफ आई गो ऑन कोड यू कैन सी दॅट इथे फक्त हा टेक्स्ट म्हणून येतो. आपण नोट्स काढताना कधी कधी म्हणजे हा एन्व्हायरमेंट कशाला कामाला येतो टेक्स्टचा, जिथे तुम्हाला फक्त कोड लिहायचा आहे किंवा कोड बद्दल काहीतरी टाईप करायचं असेल तर त्या केससाठी हा वापरला जातो किंवा युजफुल आहे. ठीक आहे, सो हियर आय एम रायटिंग कोड फॉर 2 numbers. ओके, now
very important stuff for an understanding. Like आता पायथन आहे, पायथनच्या रिलेटेड डॉक्युमेंट वगैरे पण कसं चेक करायचं किंवा डेटा टाईप म्हणजे काय किंवा मी जे सांगतोय किंवा मी जे शिकवतोय याच्या व्यतिरिक्त काय लाईक डेटा आहे और जे बुक्स किंवा मला एखादा एन्व्हायरमेंट जिथून मला याच्या रिलेटेड कोड वगैरे भेटतील किंवा काहीतरी समजण्यासारखे प्रोग्रामिंगचे स्निपेट्स भेटतील जे मी इथे यूज करून ट्राय करू शकेन. So what are they? Like where are they? Where I can find them? So to find them, it is very easy. ठीक है? So you need to click in here and search Python tutorials. ठीक है? Now there are like various websites like Tutorials Point, W3 School and docpython.org. Docpython.org जो है ना docs है, ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है python.org. तो यहाँ पे W3 School is quite a good, Tutorials Point is also good. आप कोई भी यूज कर सकते हैं ना. If we click on tutorial points or W3 Schools, we'll get the environment. यहाँ पे हम लोग को environment मिल जाएगा. Most of the things are common, like you can go with this in Python home, getting started. मैंने जो idle environment बोला था ना वो भी है, ठीक है ना. Print hello world, फाइल हैंडलिंग वगैरह, डेटाबेस हैंडलिंग, ये आगे जाके आपको काम में आने वाला है. पाइथन का क्विज वगैरह भी है. तो so on and so forth, like various stuffs. If I click on variables or data types or something like that, so x is a variable, y is a variable. अभी इसके एक एक हम लोग मतलब मैं ये बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. एकदम सिंपल जो चीज है वो आपको समझ के लेनी है. सो लेट्स डू वन बाय वन दिस थिंग. क्या है, कैसा रहता है, क्या टाइप होता है, और यहाँ पे आपको उसका पूरा लाइक एक साथ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्टली textbook or something like this, don't ask for textbook or something like that. You can always go through this particular website, step by step आप सब कुछ समझ के ले सकते हो और उसका यूज भी कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाई दिस एनवायरनमेंट. ट्यूटोरियल पॉइंट्स भी अच्छा है, W3 स्कूल भी अच्छा है, इवन इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे हैं जहाँ पे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया जाता है. ठीक है, तो लेट्स गो अहेड. ठीक है, लेट्स गो अहेड. नाउ वी विल गो वन बाय वन. So A equals to 10 and B is equals to now in Solapur. ठीक है. Now A is a 10 and B is Solapur. So it doesn't have any sense, like, and then I am printing A comma B. ठीक है. So it should print 10 and then space Solapur, right? So 10 space Solapur. Now try and understand this stuff. बहुत जरूरी है ये चीज कि कैसे वर्क करता है ये, because it doesn't work or doesn't bother about its data type also. So I will try to print type A comma type B. So let's see what we get out of it. Now if you see this, it's a class and it is integer. It is class which is string. So 10 is belonging to a integer and this class is belong to string. So ये अलग अलग डेटा टाइप्स है. जो इसके जो वेरिएबल्स के डेटा टाइप है वो इंटीजर और ये स्ट्रिंग है. ना ये खुद ही समझ के लेता है, हम लोगों को बदलने की हम लोगों को कुछ. अगर मैंने यहाँ पे 10.7 कर दिया, 10.7 अगर मैंने कर दिया, and if I run this code again, so you will see that instead of integer here it will say it as something else. Let's see what something else it tells. You can see that this is float. यहाँ पे मैंने कहीं पे भी कुछ भी बताया नहीं कि बाबा चेंज कर दो a को, चेंज कर दो a को, ऐसा कहीं पे भी मैंने बोला नहीं है. Now that's the beautiful stuff about this particular language. We don't need to tell particular stuff कि बाबा ये वाला इसको
ये डेटा क्लास दे दे या ये डेटा क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना दो. No, it does it on its own. That's why it's so intelligent. This particular programming language is such a powerful that you need not worry about what exactly is the data type. ठीक आहे. Now जर मला डेटा टाईप आणि याची गरजच नाहीये तर मग कसंही म्हणजे आय कॅन गो ऑन. मग आता एवढं सगळं झालं सर, मग आता युजर कडून कसं घ्यायचं इनपुट? सो लेट्स ट्राय टू डू दॅट. So let's take the input from the user and then we will go ahead with standard examples one by one. So we'll click on the code so that new code will start with. Now to take the input from the user, there is a function, built-in function hai isme, called as an input. Okay? So we'll try to use that. So we'll take x equals to input. Input is a now prompt. What to prompt? Enter number. ठीक आहे, एंटर नंबर. सो व्हेन आय याच्या जागी जेव्हा मी सी लँग्वेज मध्ये लिहिलं तर ते पहिल्यांदा प्रिंट एफ स्टेटमेंट, त्यानंतर स्कॅन एफ स्टेटमेंट आणि स्कॅन एफ मध्ये पण एम्परसेंट आणि त्यानंतर फॉर्मॅट स्पेसिफायर हे सगळं करावं लागतं. सो फॉर्मॅट स्पेसिफायर, एम्परसेंट अँड देन व्हेरिएबल नेम वगैरे लिहावं लागतं, विच इज नॉट नेसेसरी हिअर. And whatever this is going to take, this will take it as a text. It will take it as text. I will show you like one of the, okay, यहाँ पे ही दिखा दूंगा. So let's see. X is the input which is a text itself. Now I will print X. इथे एकदम important concept आहे, तो नीट लक्ष द्या. ठीक है. I will, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ इसको so that it will be visible to everyone. So let's एकदम सोपा आहे. आता मी रन करतो याला. If I run this, you can see that. Now if I print, like if I enter the number is 5, मैंने 5 एंटर किया तो I got a 5. ठीक है, I got a 5. Now what I want is addition. ठीक है, addition of x and x is comma x plus x. ठीक है. So if I put 5 here, ठीक है, if I put 5 here, what output I should get? मैं अगर यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, what should be the statement I should get? Addition of Addition of 5 and 5 is 10. Thank you so much. We are very fortunate and we are very lucky to be a human being, right? But machine क्या है, बहुत डेंजर रहता है. मशीन को जैसे प्रोग्राम बोला है ना, वो ऐसे करता है. मैंने स्टार्ट में बोला था कि बाबा ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट, ये आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में देता है. तो x is now a string actually. ठीक है, I will show you that too. Now when we add the strings, x is a 5, this is a 5, and when we add them together, actually in very first place we'll get surprised. 55. This is what is not expected, right? This is what is not expected. And why this is happening is because of print type of x, data type of x, you will get it as a string. x एक जो string है, ये string है उसके लिए. Now instead of, देखो मैं अगर यहाँ पे 05 बोल देता हूँ, this will be 05, addition of 05 is 05. हे कळतंय का? हे एकदम इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे हा जर मी इनपुट म्हणून मी फंक्शन घेतोय, हा इनपुट फंक्शन जर मी वापरला तर जो काही व्हेरिएबल आहे
तो स्ट्रिंग बनतोय. आता मला ह्याला इंटिजर बनवायचं असेल तर तर तिथे असतं टाइपकास्टिंग. त्याला म्हणतात टाइपकास्टिंग. म्हणजे एका टाइप मधून दुसऱ्या टाइप मध्ये त्याला कन्वर्ट करायचं. So let's talk about the typecasting. So we got to know about the variables, we got to know about the data types. Now we'll be doing the typecasting. So we'll be using this as an integer. मेरे को integer करके use करना है. So what I can do is x is assigned integer x. ठीक है? I am converting into integer. Now you can see that मी इथं पहिला print करतो print type of x, right? So if I run this now here till this part, it will show me x as a string. उसके बाद यहाँ पे जब मैं ये print करूंगा तो it will show me it as an integer because I done the typecasting of it. बट यहाँ पे टाइपकास्ट करते वक्त एक important चीज जो है वो है जब भी आप यहाँ पे एंटर करते हो that string should be a numerical string. यहाँ पे मैंने खुद नाम लिख दिया सोलापुर करके, तो सोलापुर विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर. यहाँ पे वो रन टाइम एरर दे देगा, यहाँ पे वो रन टाइम एरर देगा. वी विल सी दैट टू. सो इफ आई रन नाउ, you can see that if I hit 5 now, पहले इसका क्लास था स्ट्रिंग, उसके बाद मैंने ये टाइप कास्टिंग कर दिया, उसके बाद वापस टाइप चेक किया, दैट हैज बिकम ए इंटीजर. नाउ एन एडिशन ऑफ 5 and 5 is 10. तो दिस इज हाउ वी विल बी यूटिलाइजिंग इट. यहाँ पे हम लोगों ने उसका क्या किया, टाइप कास्टिंग किया है, इसको हम लोगों ने टाइप कास्ट किया है. सो वी हैड यूज्ड फर्स्ट सिंपल स्टफ, हम लोगों ने एक इनपुट लिया, उसके बाद उसका टाइपकास्ट किया. So we can use the typecasting in this fashion. X is assigned integer of x. So we have converted into an integer form and we have worked with this. Getting it, everyone? Now if I try to work out with Solapur. Now Solapur is not a number, right? Solapur is not a number. So at the runtime, I get an error. Okay? So this is called as a value error, where in the module this particular statement doesn't accept. Now it says like it is not having a base 10, base 2, base 10. Base 10 is a decimal number system. डेसिमल नंबर सिस्टम में ये कोई भी डिजिट नहीं है. डेसिमल नंबर डिजिट सिस्टम में 0 से लेके 9 होता है. सो 0 से लेके 9 यहाँ पे सोलापुर में कहीं पे भी नहीं है, and that's why S does not belong to that, or O or L, any of the character does not belong to that, and it is invalid. So यहाँ पे एक ही ध्यान देना है आपको, यहाँ पे नंबर होना चाहिए. इनपुट जब भी आप लेते हो वहां पे कंपल्सरीली that should be your number. ठीक है? So if I run it again and if I see it like 05, if I hit enter, now this 0 is a redundant actually. If it is a string it's okay, but if it is integer, ये साइड पे 0 कितने भी लिखो कुछ मतलब नहीं बनता. लेकिन जितने भी 0 ये साइड पे रहते हैं, राइट हैंड साइड पे रहते हैं, उसको मीनिंग रहता है. लेफ्ट हैंड साइड पे रहते हैं तो उसको मीनिंग नहीं रहता है. So that's why it's addition of 5 and 5 is now 10, right? Okay, let's go ahead then. If you understood this, we'll make it little more interesting. आता तुम्ही म्हणणार सर इथं एक स्टेटमेंट हे आता हे टाईपचं तर मी सांगण्यासाठी लिहिलेले आहेत, मग असं काही करता येतं का डायरेक्टली मला इंटिजरच यावी नंबर? येस, वी कॅन डू दॅट. सो फॉर दॅट सेक यू कॅन यूज y is equal to integer in round bracket input enter number. ठीक है? Now here I had directly typecasted here itself. मतलब जो इनपुट आ रहा है उसी को टाइपकास्ट करके डाल दिया मैंने. So it is very pretty straightforward जो इसको मोल्ड करेगा ये. ठीक है? It is very simple, straightforward. Easily ये उसको टाइपकास्ट कर देगा. And now if I print
value of y plus y. You can see that. Now if I run this and if I put 30, I should get 60. So we got the 60 as an output. हम लोगों को 60 करके आउट. यहाँ पे मैंने एक्सक्लूसिवली यहाँ पे जो हम लोगों ने समझने के लिए ये टाइप लिखा था, what is the type data type of that particular thing, and we have typecasted it here again. We can use it x is equal to integer x ऐसे ही लिखना नहीं है. यहाँ पे अगर मेरे को दूसरा वेरिएबल यूज करना है तो I can use the different variable also altogether. Okay, let's continue on that note. Now if I wish to choose like there are two numbers I want to take it as input, ठीक है, as a comma separated, ठीक है. So what to do with that? So what I want is two input separated by comma, ठीक है. So in that scenario I will be using x comma y. हे व्हेरिएबलला नाव x, y किंवा हेच घ्यावं असं काही नसतं. You can take your own name also as per your wish. The only thing is त्यांच्यामध्ये नाव लिहिताना स्पेसेस वगैरे वापरायचे नाहीये, एवढीच काळजी घ्या, ठीक आहे. You need to take care of that, understand that, ठीक आहे, please. Okay, so let's do it. Very simple. X comma y will take that input, enter two numbers separated by comma, ठीक है. And then I can print again. I can print x plus y, ठीक है. Okay, let's do it. Now if I see it, it is asking me 45 and 5. So what should be the output of this? क्या आना चाहिए? What do you think? अगर मैंने 45 और it should be 4505. Yeah, great. Thank you so much. So 4505 will be the answer. Very good. Those who have answered it and those who have ऐसे थोड़ा दिमाग में भी खुद तैयार कर लिया है ना आपने अगर, तो भी बहुत सही है. So the answer comes out to be. Now it has given me a different error altogether. I was like expecting this. How this thing happened? Like क्यों हुआ ये? Now too many values to unpack. मतलब डायरेक्टली इनपुट लेके तो नहीं हुआ. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब इसका क्या होता है कि इनपुट सिर्फ अकेला काम करेगा क्या? नहीं करता है. नाउ दिस इनपुट टेक्स ओनली सिंगल एज एंटिटी. तो मैंने बोला था ना यहाँ पे मेरे को कॉमा बेस्ड चाहिए. सो द स्प्लिटिंग हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा. तो ये इनपुट जो है वो भी स्प्लिट होना चाहिए, इनपुट भी स्प्लिट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा. तो मेरे को ये समझ के लेना है, मेरे को क्या करना है, ये समझ के लेना है. नाउ इट्स नॉट प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट सिर्फ मैंने एक इनपुट ले लिया और उसमें ऐसे लिख दिया तो होता है. आई नीड टू हैव सम एडिशनल अंडरस्टैंडिंग टू टेक द टू इनपुट्स. अब मेरे को एडिशनल अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है तो आई कैन रेफर द डॉक्यूमेंट्स हियर. I can use this particular thing or I can go for the documentation. यहाँ पे dot split किसके बेसिस पे स्प्लिट करना है? कॉमा के स्पेस, ठीक है. स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा. अब ये मैं मेरे को मालूम है करके मैं बता रहा हूं, बट मैं आपको अगर नहीं मालूम है तो वेयर टू सर्च अबाउट इट. तो you need to work out with split in Python. You can have split. Now this split will be useful for everywhere or split input, ठीक है. You can see how the split method can be used, ठीक है.
check it out. I'm just showing you for the sake of understanding purpose कि बाबा split dot input कैसे लिखना है. So split is one of the method that you can utilize. Split dot, तो split method सभी जगह पे काम आती है. तो split dot input रहता है. Hey, ठीक है. fuck. Yes. Any problem with that? किसी को कुछ problem है? बघतो दगड मारा लागली तसं. त्याला घे डोळ्यात घालू दे. हो. Yeah. Okay. So input on the basis of no. ठीक है. अगर मैं input लिख रहा हूँ तो on the basis of what I am splitting it up. So on the basis of comma अगर मैं है तो I can जो लिखा था split on the basis of comma. ठीक है. Let's see if I run now and if I put it up like 45,05, I should get it as you told. Now this is very important. Dot split. अगर मेरे को ये सेमीकोलन के बेसिस पे स्प्लिट करना है, ठीक है, तो I can have it as a semicolon and I can keep it as semicolon here. So let's see whether this thing what we had told, no, I should not have used a semicolon there, but still on the basis of semicolon ये वाले साइड पे मेरे को जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉमा ही चाहिए, but I can use it on the basis of 45 semicolon 05. Now this works. Now here I'm utilizing the variable names. कितने भी variable चाहिए उतने variable डाल सकता हूँ, and splitting is based on this. Split on based of this. Now what is mean by this? And ये जरूरी क्यों है? ठीक है, ये जरूरी क्यों है बताता हूँ. ये बहुत ये वाला जो फीचर है ये सी लैंग्वेज में तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा. ठीक है. अब ये इसका फायदा क्या होता है, I will let you know about that. And हम लोग ये सब जो सीख रहे हैं, ये सीखने के पीछे का रीजन भी हम लोग को समझ में आएगा कि why we are applying these things in the form of splitting. Now imagine that you are using this I will start with the Excel so that further PPT. Look, what happens is एक सिंपल एक एग्जांपल लेंगे. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. Okay, hopefully my screen is visible. Let us imagine that this is your a car. ठीक है, don't take it seriously, my drawing is not that good, but still. Now let us imagine that ये already system use हो रहा है. Now the Tesla and your Bentley, ठीक है, बहुत सारी जो हायर एंड कार्स है लाइक Porsche, GT, every car. So वहां पे क्या होता है, there is a concept called as ECU. Anybody knows about like ECU? What is mean by ECU? Electronic control unit. Very good. Electronic control unit. ठीक है, और इवन इंजन कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं उसको इसमें. Now what is electronic control unit actually does? ठीक है, it what it does is there are a lot of sensors like tire pressure. ठीक है, tire pressure sensors. उसके बाद
उसके बाद आपका फ्यूल लेवल सेंसर, उसके बाद एबीएस रहता है आपका, उसके बाद आपके स्पीडोमीटर रहता है, डिजिटल स्पीडोमीटर। सो हर एक जगह पे, इवन योर एयर बैग्स। तो ये सेंसर्स जो होते हैं वो सेंसर्स फिजिकल क्वांटिटी को, इवन इवन पार्किंग सेंसर्स रहते हैं, पार्किंग सेंसर्स में डिस्टेंस चेक होता है, डिस्टेंस में अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं। इवन योर विंडशील्ड सेंसर्स, एसी का टेम्परेचर सेंसर रहता है अंदर, टेम्परेचर सेंसिंग बॉडी में कितना हो रहा है। इवन सिर्फ आपके इंजन के बारे में सोचोगे तो वाइब्रेशन सेंसर्स होते हैं। उसके बाद उसका कूलिंग के लिए टेम्परेचर सेंसिंग होता है, रेडिएटर के ऊपर रहता है, रेडिएटर कितना गर्म हुआ है और उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे कूलिंग आपका कूलेंट वगैरह काम कर रहा है, उसका सेंसर होता है। ये सब सेंसर फिजिकल क्वांटिटी चेक करते हैं। व्हाट दे डज इज लाइक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। Now this is the property actually. Don't need to go into the bits and pieces. Now these electrical signals are converted into digital form. Digital form मतलब bits जो 0 and 1 है ना, वो फॉर्म में भेजा जाता है, या नंबर्स। अगर मेरा टेम्परेचर जो इंजन का टेम्परेचर है अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस वगैरह है, या लाइक 70 डिग्री सेल्सियस है, so accordingly, exactly I don't know, but these are the values suppose. Now these values, इवन टायर प्रेशर जो होता है, टायर प्रेशर जो रहता है वो बैरोमेट्रिक प्रेशर या जो एयर प्रेशर रहता है उसको कम्युनिकेट किया जाता है। दिस इज आल्सो नंबर, ठीक है। अब ये सब जो डेटा है, टायर प्रेशर सेंसर, स्पीडोमीटर सेंसर, ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट द डिसीजंस आर मेड, एंड उसके हिसाब से सीट बेल्ट लगाया है कि नहीं लगाया है। नाउ लेट्स टेक दैट इन द फॉर्म ऑफ सीट बेल्ट। सीट बेल्ट के लिए हम लोग एसबी कर देंगे शॉर्ट फॉर्म, और लगाया है कि नहीं लगाया, 0 और 1, 0 है तो नहीं लगाया है, 1 है तो लगाया है। सो एसबी कॉमा 0 सेमीकोलन, सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद फ्यूल लेवल है, फ्यूल लेवल, एंड आगे सपोज देयर आर लाइक 100 लेवल्स, ठीक है, 100 लेवल्स है अंदर, और 100 लेवल्स मतलब 100 है तो फुल है, एंड अगर वो 0 है तो एम्प्टी है, ठीक है। 100 है तो फुल है, 0 है तो एम्प्टी है, एंड देन दिस फ्यूल लेवल वी विल टेक इट एज शॉर्टकट एज FL, 75. What is mean by that? 3/4 of the tank is full. 3/4 of the tank is full. Semicolon again. Semicolon. Air pressure or tire pressure. Tire pressure. ठीक है. Tire pressure. Someone guide me like what is the unit और कैसे measure किया जाता है? PSI. SI. ठीक है. बार. कितना हम लोग बार लिखते हैं? बार कितने बार रहेगा? लाइक टायर 35 वगैरह रहता है क्या? I actually physically I don't know. That's why I'm asking you. हाँ सर 35 PS 40. ठीक है. So 35. So what I can do is TP 35, and then another semicolon, and I will let you know about हम लोग का सीट बेल्ट हो गया, फ्यूल लेवल हो गया, टायर प्रेशर हो गया, स्पीडोमीटर लेंगे. So speedometer, and this is speedometer SM लेंगे, उसका short form. Every short form we are taking the first 2 letters. We decided it, and will speedometer पे मेरे को 60 दिखा रहा है suppose. Now this is the string that gets communicated to your controller. अब ये कंट्रोलर के पास आने के बाद मेरे को ये वैल्यू सेपरेट आउट करनी है. ये मेरे को स्ट्रिंग मिल रहा है. This is the string I am communicating, and this string also can be communicated through a Wi-Fi or internet to the cloud, and वहां पे भी continuously monitor हो सकता है.
ये कैसे किया जाता है वगैरह वो बाद में बोलता हूँ, क्लाउड को कैसे भेजा जाता है वगैरह, डोंट वरी। फिलहाल हम लोग को ये समझ के लेना है कि SB, 0, FL, 75, TP, 35, SM, 60। अगर मैंने ये किसी जनरल पर्सन को बोल दिया ये वाला स्ट्रिंग, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं ये बता देता हूँ कि SB स्टैंड्स फॉर सीट बेल्ट, अगर उसके आगे 0 है या 1 है, 0 है तो उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया, 1 है तो सीट बेल्ट लगाया हुआ है। फ्यूल लेवल अभी कितना है, 75% फुल है। TP माने टायर प्रेशर 35 PSI का ये है, एंड SM स्पीडोमीटर पे 60 स्पीड पे चल रही है कार। तो विद दिस स्ट्रिंग आई कैन अंडरस्टैंड। अभी यही स्ट्रिंग मेरे को एज ए इनपुट लेनी है, तो ये इनपुट जो है वहां पे ये स्प्लिट जो है वो काम में आता है, ठीक है। वो कैसे काम में आता है वो देखेंगे अभी। नाउ वी विल यूज दिस सेम स्ट्रिंग। अभी ये जो स्ट्रिंग लिखा है ना, वो सेम स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यूज करेंगे। लेट्स डू इट, ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड विल टेक, आई विल दैट कॉपी करेंगे वो स्ट्रिंग को, सीट बेल्ट 0 सेमीकोलन, ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, टायर प्रेशर था कि ये था, फ्यूल लेवल FL, 75। उसके बाद है आपका TP, 35 टायर प्रेशर सेमीकोलन। उसके बाद है SM 60, ठीक है, स्पीडोमीटर पे 60 का स्पीड है। So this is the string that is getting communicated. Now I will take the input. I will use this X as input. The string, the string. ठीक है. So I will get the string as, and will print this string X. Now, as I told you, split is a method. Split is a method. ठीक है. So we can apply that split on everything. So I can assign y equals to x dot split on the basis of semicolon. ठीक है. Let's see what happens and what we get at as y. Y क्या मिलता है हम लोग को वो भी देखेंगे on the basis of semicolon. And I will be using y as a blank. ठीक है, ये बताता हूँ मैं आगे, लिस्ट हम लोगों को काम में आने वाला है. I will be checking out with that. So let's see. And I haven't print, actually मैंने print नहीं किया है, तो I will print y. ठीक है, this is the string. Now you can see that it has separated. ये देखो, इसको सेपरेट कर दिया, SB 0, FL 75, TP 35, SM 60। ये इंडिविजुअली मैं यूज कर सकता हूँ। अभी मेरे को सिर्फ y of 0 अगर करना है, if I will use this y of 0, I should be using this, indexing करना है मेरे को, right? I will be using this indexing. अगर मैं ऐसे करता हूँ, you can see that only SB of 0 is SB 0, ये वाला। तो फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं जब स्प्लिट यूज कर रहा हूँ, I can use split here also. I can separate it out, x, y, z and w, ठीक है। एंड यहाँ पे डॉट स्प्लिट भी यूज कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सेमीकोलन, ठीक है। नीचे का मेरे को ये फिलहाल नहीं चाहिए, सपोज आई विल कमेंट आउट करने के लिए यहाँ पे इन्वर्टेड ट्रिपल कोट एंड नीचे ट्रिपल कोट, ठीक है। सो दिस कमेंट्स आउट, ये मल्टीपल लाइन कमेंट होते हैं नीचे के। एंड now out of this, like if I do this way, now there are like 4 ये है variable. So if I run this now, and if I run this, you can get it as SB0, ठीक है। तो ये नीचे का स्ट्रिंग है, वो जो कमेंट आउट किया था हम लोगों ने, that is showing it as string. तो are you getting it? Like मैं ये स्प्लिट को यूज कर सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। और ये जो स्प्लिट है, ये स्प्लिट जो है
और ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था ये वाला, ऐसा ही एग्जाम्पल आपके इन्फिटीक्यू के इसमें आता है। हम लोगों ने अभी जो पार्ट किया है या देखा है ना, ये हैव यू अंडरस्टूड दिस पर्टिक्युलर? लेट मी आस्क यू फर्स्ट, लाईक तुम्हाला जर तुमच्याकडे एखादी मोठी स्ट्रिंग असेल तर त्या स्ट्रिंग मध्ये काय जे गोष्टी आहेत त्यांना सेपरेट आउट करता येतं, अँड सेपरेट आउट करून आपल्याला इंडिव्हिज्युअली सुद्धा वर्कआउट करता येतं. आर यू गेटिंग इट? लाईक हे हा पार्ट समजला का? I can print y. This is very important. I can print z and I can print w individually. So if I run this again, you will get that this particular string split करना है. You can see that seat belt 0, FL 75, TP 35, SM 60. These got separated out. ये separate हुआ है. So that's the beauty of split method. ठीक है, split is a method is a part of class. ठीक है, तो वो use कर सकते हैं. Sir, but Special function. hashtag. Excuse me, sir. हाँ, yes, बोलो ना. सर ते हॅशटॅग आहे ना सर, पण ते कमेंट आहे, मग कसं रीड झालं सर स्ट्रिंग? ही नाही करत आहे मी, आपल्या रेफरन्ससाठी मी इथे कॉपी करून घेतली. जेव्हा मी हा रन करतोय प्रोग्राम, ही रन केल्यानंतर इथं द स्ट्रिंग म्हणून विचारतोय. द स्ट्रिंग म्हणून विचारल्यानंतर इथे मी टाकतोय. आता लेट्स टेक इट. व्हॉट्स युअर गुड नेम? सर आदिश चिडगुपकर. आदिश, राइट? यस सर. इज दिस करेक्ट स्पेलिंग है? सर डबल ई, ADEE. ओके, राइट है अभी? यस सर. And you are like 20 years old, if I'm not Yes, wrong. 21. Okay, 21. Great. Semicolon. Ravi. It's my age. Like, let's take it as 35. Another. Suppose Amit. He is 20-year-old. Okay. Another number. Sandesh. Okay. Who is like 22-year-old. Here, if I enter, you will come to know that. So Adish 21, Ravi 35, Amit 20, Sandesh 22. Try and understand this. मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग पेस्ट किया है, मतलब लिखा है, उसी के बेसिस पे, एंड यहाँ पे मैंने सेमीकोलन यूज किया है. यहाँ पे बीच में जहाँ पे भी मेरे को डेटा में मेरे को चाहिए था उस हिसाब से. तो the other example I had given, मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखा, वो कॉपी पेस्ट करके मेरे को यहाँ पे पेस्ट करने के लिए लिखा था. there is nothing relation, no. ये हैश के अंडर लिखा हुआ कुछ भी है, वो कमेंट आउट होता है, वो यूज नहीं होता है कहीं पे भी. So don't get Okay, confused out. Yeah. थैंक यू. Well done. नहीं, तुम्हारे को जो क्वेश्चन है वो that can be a question of like 30-40 people. तो आपने पूछना जरूरी समझा, एंड पूछने की वजह से that got cleared with all the other people also. So thank you so much. If you understood this, like ये बहुत important part, and I will let you know about this why it is important. Infi TQ example, ठीक है? There are a lot of InPTQ एग्जाम्पल्स होते हैं जो पूछे गए हुए हैं अलग अलग, जो स्प्लिट पे वर्क करते हैं, स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस we can go through this, like there are like different questions. You can go ahead, like यहाँ पे जो भी questions है, आप एक particular question को जाके देख सकते हो. I wanted to go through the particularly images of that. यहाँ पे उन्होंने ऐसा प्रोग्राम दिखाया है कि there is a split of that, तो string को भी split कर सकते हो. ठीक है. Nevertheless, like there are like questions, once you will start working on that, you will come to know.
no problem about it. So let's come back here. तो ये अगर आपको समझ में आया है तो there are like you can take up 2 input, you can take up 4 input as per your requirement, जितने चाहिए उतने आप ले सकते हो. So let's go ahead with this and we'll try to understand like यहाँ अगर देखते हैं हम लोग फिलहाल. So input जो हम लोगों ने लिया हुआ है on the basis of input, let's take 2 input and using the if and else condition we need to compare. So compare two numbers, ठीक है, and express the result, ठीक है. So we'll compare the two numbers and express the result, ठीक है. Okay, let's do that. Input लेना है, x is input, I will take it as the integer itself. Input, enter number 1, ठीक है. We'll take the another number which is y, is another input number 2, and we have already converted into an integer. Now we need to compare them, and on the basis of comparison we need to express the result. So the condition is if x is greater than y colon, लिहायचं कसं असतं ते सांगतो मी पहिला. आता इथे अगोदर तुम्हाला सांगितलेलं बरं. Now if I write this way, check it out. Whenever I write if condition in the language, if x is less than y or x is greater than y, then there is a colon. इस सिंबल को बोला जाता है कोलन, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? कोलन बोलते हैं. It is called as a colon. Now once you write the colon, यहाँ पे नीचे है ना, ये like C language में कैसे लिखते हैं? If x is greater than or x is less than y, ऐसे लिखते हैं ना. Once the condition is packed, the curly bracket is on and then you write it as statement. जो भी statement लिखने हैं ना, वो statement आप लिखते हो और curly bracket बंद कर देते हो. But in case of Python, that doesn't happen. If x less than y colon, यहाँ पे indentation होता है. Indentation is gap छोड़ा जाता है, 4 spaces का gap छोड़ा जाता है. तो जैसे ही गैप छोड़ने के बाद आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, प्रिंट x is small than, ठीक है, x is smaller than y, ठीक है. else, there is concept called an else. else में हम लोगों को कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, बट else is another condition that we can use. इसके अंदर हम लोग nested if भी लिख सकते हैं. इसके अंदर nested if भी लिख सकते हैं. This if can be inside this else part. अभी suppose greater than नहीं है, तो what I should be checking out is whether it's greater than o. So x is greater than y, ठीक है. So print, यहाँ पे भी if के बाद हम लोगों ने अंदर और एक बार indentation, यहाँ पे भी indentation है, यहाँ पे भी. ना indentation का फायदा क्या होता है? हम लोगों को curly brackets स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट्स एंड करने की जरूरत नहीं होती है. यहाँ पे जहां पे भी इंडेंटेशन होता है, ये लैंग्वेज को समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आगे जाने वाले, तो हम लोग लिख के देखेंगे. सो x इज ग्रेटर देन y, ठीक है. else नाउ अभी x लेस देन भी नहीं है, x ग्रेटर देन भी नहीं है, एक ही कंडीशन बचती है, वो होती है प्रिंट x is equal to y. खत्म. So you need not write anything, no end, nothing. We need not worry about anything else. So let's see that whatever we have like thought of, यहाँ पे उसी हिसाब से लिखेंगे. So once I write if x is greater than y, you can write the statement as print. जैसे मैंने enter किया ना, you can see that
ये प्रिंट से लेके इफ जो है ना, यहाँ पे इंडेंटेशन, ये 4 स्पेसेस का इंडेंटेशन आया है. So I can write the statement x is greater than y, और फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर. फर्स्ट नंबर क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे पूछते वक्त हम लोगों ने लेते वक्त फर्स्ट नंबर, नंबर 1, नंबर 2 ऐसे लिखा है, तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर करके लिखा मैंने. नाउ द एल्स पार्ट, एल्स पार्ट देखो कहाँ पे चालू किया मैंने, पीछे इंडेंटेशन से पहले चालू किया, तो दैट गिव्स यू सेपरेशन. Again, I can use if condition here. If x is less than y, then, so here again I can write the statement as, I can write the statement like second number or first number is smaller than second number. ठीक है. Else part, else print, else नंतर पण कोलन आहे, कोलनला विसरायचं ना. Colon tells me that it is a condition statement or it is a statement where indentation will be required. नीचे curly brackets की जगह पे indentation रहेगा. So print first and second number are equal. ठीक है, both the numbers are equal. एकदम simple. Now let's try to run this code. We will compare that key. So enter number 1, we will take the first number as 30. ठीक है. Second number हम लोग लेंगे 20. So the statement comes out to be, so first number is greater than second number. Let's run it again. We'll take first number as 20, second number as 30. So first number is smaller than second number. ठीक है. And the third condition now. Let's take 20. Let's take 20. Now first and second numbers are equal. Now this is the way you should be utilizing it. Very simple stuff. ये वाला जो है simple stuff है जो हम लोग use कर सकते हैं. Now there is another concept called else. elif रहता है, हम लोग elif भी use करेंगे. Let's go ahead with that. मतलब else लिखे उसके अंदर ऐसा लिखने की जगह पे there is another way we can use it. So a standard example, as we know, we'll be using that. ठीक है. Okay, let me take a pause. Have you understood this, everyone? Yes, sir. Okay, Yes, great. sir. Great. Yeah. Thank you. Okay. एकदम सिंपल है. And use क्या करेंगे हम लोग अभी? Let us take अभी क्या करेंगे? लहानपणी आपण वेगवेगळे we used to play various games, right? So let us imagine that you used to play, अभी खेलते हैं कि नहीं मालूम नहीं है, अभी तो बुक्स अपने पास नहीं रहते क्लासरूम में, तो यूजुअली क्लासरूम में बुक रहने के बाद है ना, टीचर सिखाते वक्त पीछे बैठ के ऐसे जो आपके टेक्स्ट बुक रहते हैं ना, टेक्स्ट बुक के ऐसे नंबर ओपन करते थे, और नंबर ओपन करके जो स्कोर निकलता था ना, बाउंड्री है, 6 है, अगर 0 निकलता था तो आउट बोलते थे. दैट वाज द गेम वी यूज्ड टू प्ले. उसको बोला जाता था मेरे ख्याल से बुक क्रिकेट और समथिंग लाइक दैट वी यूज्ड टू कॉल इट. एंड ऐसे नंबर ओपन करना है और स्कोर करना है, तो स्कोर लिखते जाना है, और स्कोर लिखने के बाद उसका एडिशन करके ये निकालना रहता था, और कितने विकेट गए और ये रहता था. ऐसे मैच खेलते थे, एंड बहुत बार टीचर से डांट भी खाई है. बट दैट वाज द डे, लाइक ये वी यूज्ड टू प्ले दैट वे. आज के डेट में भी वही होता है, बहुत जगह पे चलता है ये. अब हम लोगों को करना क्या है? देयर आर लाइक 5 players and 5 players are having like scores. Suppose like 5 players are having their scores, and हम लोग को ये 5 प्लेयर का एक टीम के लिए एवरेज निकालना है. ठीक है. So we need to
take out the average of these. तो हम क्या करेंगे, हम लोग मैक्सिमम स्कोर बोल देंगे कि 100 हो सकता है. ओके, सो एवरेज स्कोर ऑफ प्लेयर, ठीक है, एवरेज स्कोर ऑफ प्लेयर, और अदर 5 प्लेयर्स बोल देंगे. नाउ if average is above 30, then, or rather below 30, below 30, then team's performance is poor. If average is between 31 to 50, the team's performance is average. ठीक है. If average is between 51 to 75, the performance of the team is good. And if it is above 75 or 76, we'll take it, then team performance is excellent. Or you can take it anything, like whatever you wish, like outstanding, excellent, or good and average and poor and all. तो अभी फिलहाल हम लोग को एवरेज 30 के नीचे है क्या वो देखना है. उसके बाद so we'll take the 5 players average. So integer लेंगे. So we'll take it as x1, input, enter score of player 1, ठीक है. We'll take it as score 2, score of player 2, उसके बाद player 3, उसके बाद player 4, उसके बाद player 5. We will take it as average, ठीक है. 5 प्लेयर का हम लोगों ने इनपुट ले लिया. नाउ वी वांट एन एवरेज, सो विल मेक इट एज एवरेज ऑफ किसका, पांचों का. सो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज, x1 add with x2 add with x3 add with x4 add with x5, ठीक है. Once we add that all together, we'll divide it by 5. We'll divide by 5. So that will give me an average. Okay, that will give me an average. So once we divide that, we will get the average value. Now I need to check out whether that whatever average is that average is below 30 or 75 or like 76, something like that. So here I need an if condition. So if average is below 30, ठीक है, average is below 30, then I can take this statement, team's performance is, I can print it as team's performance is poor, right? Team's performance is poor. Now I need to work out with the other condition where 31 to 50 hai. Now the value of the average is between 31 to 50. Now to check out with that, what we can do is we can check out with some peculiar stuff. So वो peculiar stuff मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ so that beforehand you will come to know about it. Suppose A is 0 and B is 1.
Now there are like different operators, A and B. Print. ठीक है? A and B. What do you expect? A and B. What should be the answer for this? Like answer क्या आना चाहिए इसका? 0 1. It should be 0. It's a logical ending. It's a logical ending. अगर मैं यहाँ पे और कर देता हूँ, I should get 1. ये लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं इनको, एंड और XOR XNOR. I don't know, like you must be familiar with it or not, but these are logical operators. ठीक है? So ये अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं जो एक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए वर्कआउट होते हैं. व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल ऑपरेटर इज, देखो आपण बोलताना लँग्वेज मध्ये सुद्धा आपण बऱ्याचदा बोलतो असे. कधी कधी काय होतं की आपला एक फ्रेंड असतो जो एकदम आपल्याला क्लोज बेस्ट फ्रेंड असतो आपला. बेस्ट फ्रेंड असल्यामुळे आपण काय करतो की यू यू इन अ ग्रुप ऑफ लाइक पीपल डिसाइड टू गो टू अ पर्टिकुलर इवेंट. तो इवेंट क्या भी हो सकता है, दैट कैन बी अ मूवी और दैट कैन बी एनीथिंग. मग तुम्ही काय करता, नाउ सपोज माय नेम इज रवि एंड माय बेस्ट फ्रेंड इज प्रशांत. ठीक है? तो मैं क्या कंडीशन डालता हूं, अगर प्रशांत मूवी को आने वाला है तो ही मैं आऊंगा. इफ एंड ओनली इफ द प्रशांत इज कमिंग टू अ मूवी, देन एंड देन ओनली आई विल बी कमिंग. अगर वो आ रहा है तो ही मैं आ रहा हूं. इफ ही इज कमिंग, आई नो, देन एंड देन ओनली आई विल कम. ये मैं लॉजिकली कैसे लिख सकता हूं? इफ ए इज ट्रू, then and then only B will be true. So on the basis of that, there are logical operators. ये बोली लैंग्वेज में भी. अभी मैंने ये जो स्ट्रिंग हम लोगों ने ऊपर लिखा था ना, ये वाला, जहां पे ये वाला SB 0, सीट बेल्ट 0 है. Now if the seat belt is not connected, सीट बेल्ट इज नॉट कनेक्टेड, यहाँ पे मैं अगर चेक करता हूँ, यहाँ पे अगर ये वैल्यू 0 है, तो इसके ऊपर से मैं एक लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता हूँ. व्हाट लॉजिकल ऑपरेशन आई कैन डू इज, अगर ये 0 है तो मेरी गाड़ी चालू नहीं होनी चाहिए. जब तक ये सीट बेल्ट नहीं लगाते तब तक ये गाड़ी चालू नहीं. तो इग्निशन, सो मैंने आगे क्या लिखना है, इग्निशन. सो आई कैन टेक इट एज IN, इग्निशन. इग्निशन इज 0. हाँ, अब इन इग्निशन अगर मैंने 0 कर दिया तो दिस डजंट मेक सेंस. स्पीडोमीटर 60 वगैरह सेंस नहीं करता है. तो आई नीड टू check out what are the conditions and what are the things are happening. ठीक है? उसके हिसाब से. But I can work out logically that way. And why I'm telling you this particular stuff, because I wish to use it here. Because मेरे को ये between 31 to 50 करना है. तो how I can write it? So elif करके इसमें condition रहता है. elif एंड कंडीशन. एल्स इफ को कंबाइन कर दिया और एलिफ बोल दिया है यहाँ पे. सो आई कैन यूज एल्स एंड ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एल्स करके उसके अंदर नेस्टेड स्टेप बाय स्टेप अंदर जा सकता हूँ मैं, या ऐसे भी लिख सकता हूँ. नाउ व्हाट इज द कंडीशन? एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 31 और एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 31 और करके चलेगा क्या? मेरे को 50 तक के रिस्ट्रिक्ट करना है. एंड एवरेज is below 50. I can take it as 51 because it will not consider 50. So ये 51 को कंसीडर नहीं करेगा, ये 31 को कंसीडर कर देगा, लेकिन 51 को नहीं करता है. इक्वल, बिकॉज लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू बोलने के बाद वो यूज कर लेता है. So what is mean by this particular statement is your value is between 31 to 50. ये 31 to 50 में स्टैंड करेगी. ठीक है? एवरेज इज ग्रेटर देन 31. यस, इट इज ग्रेटर देन 31 एंड एवरेज इज लेस देन 51. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी जाके मेरा आउटपुट 1 बनेगा. अगर मेरा यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे
62 और 60 है, अगर मेरा एवरेज का वैल्यू 60 है, 60 अगर है तो क्या होगा, this condition will be satisfied because 60 is greater than 31, but this condition will not be satisfied, ये satisfy नहीं करेगा, 60 is less than 51 will be 0, so 1 and 0 will result into a 0, and that's why this will not work for us in the condition. अगर condition कैसी है, वो 31 और 50 के बीच में है, then it will work, there is no problem at all. So print team's performance is average, elif, another elif, average is, oh, ठीक है, I can have that, I can have for better understanding में इसको, और ये नहीं लगाया तो भी चलता है, there is no problem about it, round brackets, it's greater than equal to 51 and average is less than 70, ठीक है, less than equal to 75 भी कर सकते हैं, there is no problem at all. Print, what to print, the team performance is good. Now rest of the condition is like, if it is greater than that cent, so I can either go with the elif statement or I can go with the else statement. Now else print team's performance is excellent, okay. So let's see, like whatever values we put it up, what we get it out. So let's take out, पहले किसके लिए जाएंगे, एवरेज के लिए जाएंगे, पुअर के लिए जाएंगे, कौन सा भी जाएं. So let's go with 20 20 20 20 20. So your team's performance is poor. Now if I go with like 40 40 40, or rather I should go with like, now it should be 80. So the team's performance is average, okay, team's performance is average. Next, I just wish to go with the good one, right? So 60 60 60 60 and 60, so performance is good. And now finally, like if I go with the 80 80 80, the performance is excellent. So have you understood this, like how to use this particular if statements? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Okay, now I won't be going in with the details of like what we had done. हेलो Yeah, yes sir, बोलो. सर आपने जब भी 80 इनपुट किया तो उधर एक्सीलेंट बता रहा था सर, तो लेकिन आपने जब कोड किया तो उधर एवरेज इज स्मॉलर और इक्वल टू 75 सर, देन कोड कैसे रीड होगा सर, मतलब 80 तो उधर आपने इनपुट ही नहीं किया. नहीं, यहाँ पे चेक करते वक्त देखो ना, व्हाट आई डन इज, यहाँ पे एवरेज इज बिटवीन 51 to 75, यहाँ पे 51 to 30 है, और यहाँ पे जो लेस देन 30 है, दैट कैन बी इन माइनस ऑल्सो. एंड जब आखिरी में ये बाकी सब कंडीशन छोड़ के जब ये वाले कोई भी कंडीशन को मैच नहीं करता है, तो बचता जो भी है दैट विल बिकम एन एक्सेलेंट. अब वो कोई भी बचा हुआ कंडीशन रहे जो है वो 75 के अबव ही है ना, ये यहाँ पे जो लिखा है मैंने स्टेटमेंट, अबव 75 ही होगा वो, व्हेन आई विल डू इट अबव 75. आर यू गेटिंग इट? Okay. ये जो एल्स वाला पार्ट है, एल्स वाला पार्ट, गॉट इट? Yes sir, I got it. Yes sir. Okay, great. Okay, yeah. I feel it like you had sufficient training for the day. I will repeat what we had done so far, and you can check out. We started with working of this thing,
वी हैव स्टेट लाइक बेसिक सिंटैक्सेस वगैरह देखे, वेरिएबल्स देखे, डेटा टाइप्स देखे, अलग अलग ऑपरेटर्स हम लोगों ने डायरेक्टली यूज ही किए हुए हैं. We have seen like there are a lot of different operators apart from this, and उसमें से भी और एक मजेदार चीज है. I just like skipped with that. I will show you this. I will show you now. Okay. Now if I have something like this, if I have 5 and b is 2, ठीक है, then c equals to a divided by b, and if I print c, ठीक है, if I do this, what I will get it as 2.5, right? Yeah, right. I get 2.5, no problem at all. Now if I do it this way, a divide b, so if I run this, I get 2 only. Now this is called as integer division. ठीक है, it is called as integer division. मतलब अगर कोई भी, अगर मैंने यहाँ पे 9 लिखा और यहाँ पे मैंने 2 लिखा, तो what I should get it as, okay, I should be using the hash commenting out. ठीक है, so I got 4, so the resultant should be 4.5. so if I d it, actually a divided by b, and if I print d also, print d, ठीक है, if I run this now, I get 4 and 4.5. now this is called as an integer division actually. so integer division means उसको completely divide करता है, complete divide करता है. Yeah, even if I get it up like 20 divided by 6, if I run this, you can get it like 3 and 3.33. if I divide it by 3, you can get it like 6 and 6.667. so ये जो floor value है ना, floor value of your integer, complete integer, उसको लेके जाता है वो. hopefully you are getting this, right? Understood this, everyone? Okay, now what you need Yes, to sir. do for the day, yeah, what you need to do for the day, like let's talk about that very quickly and we'll jump back. Now look, we had done so far, like we started up what is Python basic देखा हम लोगों ने, अलग अलग उसके सॉफ्टवेयर है, आइडल है, पाइचाम है, ठीक है, उसके बाद जुपिटर नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर है, एंड एनाकोंडा वगैरह एनवायरमेंट है, बहुत सारे हैं, बट वी वोंट बी यूजिंग इट, वी विल बी यूजिंग गूगल कोलैब. ठीक है, इसमें गूगल कोलैब में जुपिटर नोटबुक का एनवायरमेंट यूज होता है, एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल. we don't need to set up, we don't need to work out, we don't need an exclusive hardware for executing programs. ये देखा हम लोगों ने. उसके बाद प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस देखे, सिंपल सिंटैक्सेस देखे अलग अलग, प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह देखा, स्प्लिट देखा, प्रिंट देखा, इनपुट देखा, ठीक है, कैसे काम करते हैं वो देखा. एंड उसके अलावा हम लोगों ने इफ देखा, नेस्टेड इफ देखा, इफ एल्स देखा, इफ एलिफ देखा, ठीक है. so we had seen this much today, and even how to take the input, how to split the input, कैसे होता है, ये सब देखा. इसके अलावा हम लोगों ने गूगल क्लासरूम के बारे में देखा. गूगल क्लासरूम, like what I will do is after this, like I will create 2 different classrooms for like mechanical okay, 3 classrooms, mechanical A division, mechanical B division, and TY civil. ठीक है, TY civil, TY make A, TY make B and TY civil, ऐसे 3 क्लासेस बना दूंगा मैं, और आपके क्लास के हिसाब से आपको वहां पे ज्वाइन होना है. and I will be sharing the code for like joining that classrooms
Do not join the different classroom because whatever the progress that you will be doing, that will be tracked through this. And जो आपने अभी classroom जो join किया था, don't worry, I will be deleting that class. That doesn't have any problem about it. What is the challenge for you? The challenge for the day. Challenge for the day. ठीक है? That you need to finish up. आपको challenge आज like I will be giving you the tomorrow morning 10 AM तक के time दे दूंगा मैं, वो आपको complete करना है challenge. What is the challenge for the day is create a program. ठीक है? Create a program which takes 5 number and print sum of all numbers. ठीक है? Sum of all numbers taken as input to display. This is part A. Part B है, ये उसका sum display करना है. If sum is greater than 1000, then display your entered numbers are large. Else your entered numbers are small. समझा? ये पार्ट ए क्या है? 5 नंबर यूजर से लेने हैं और 5 नंबर का सम डिस्प्ले करना है. जैसे ही सम डिस्प्ले होगा, नीचे स्टेटमेंट क्या आना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ इफ कंडीशन, अगर आपका जो आया हुआ सम है वो 1000 के ऊपर है तो डिस्प्ले दैट योर एंटर्ड नंबर्स आर लार्ज. अगर नहीं है तो डिस्प्ले होना चाहिए योर एंटर्ड नंबर्स आर स्मॉल. अगर 1000 के ऊपर नहीं जाता है सम तो योर एंटर्ड नंबर्स आर स्मॉल. ये जो चैलेंज दिया है वो समझ में आया आपको? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So I will be keeping this as a challenge for you, and हर एक इंडिविजुअल गूगल क्लासरूम बना दूंगा मैं तीनों के लिए, एंड तीनों के क्लासरूम को इंडिविजुअली आपको ज्वाइन करना है. ठीक है? एंड होपफुली वॉट एवर लाइक मैंने अभी तक के जो लिया है वो आपको समझ में आया है. नाउ डू यू हैव एनी लाइक सजेशन, क्वेश्चन? ये जो हम लोगों